जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने फिर से रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी है क्योंकि वहां पे अब आने वाले हैं चुनाव। होपफुली फरवरी मंथ में चुनाव हो सकते हैं। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक नया डिंगे हाके है। अब क्या डिंगा हाका है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम लोग महिला सम्मान राशि के तहत में 1000 रुपए जो हर महिलाओं के खाते में डालेंगे। अब से हम लोग अगर चुनाव जीत के आते हैं, आप लोग हमें जिता के अगर भेजते हैं तो यही 1000 रुपए को हम लोग 2100 रुपया कर देंगे। तो सब वहां पे लेडीज लोग जो थी तालियां बजा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो उनके पार्टी मेंबर्स है, कार्यकर्ता हो। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने ये रेवड़ी दे दी कि हम लोग को जिता के आप लोग भेजोगे तो हम लोग 2100 रुपया कर देंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 रुपए की स्कीम थी कि हम लोग महिला सम्मान राशि के तहत में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे दिल्ली की, ये आतिशी मार्लेना ने 2024 के मार्च महीने में ऐलान किया था दोस्तों। ठीक है, बजट जब पेश कर रही थी 4 मार्च, तो उस वक्त में ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव जब आ रहे थे तब फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था सबसे कि 1000 रुपए के लिए आप लोगों को फॉर्म जो फिलअप करना पड़ेगा, हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद में ये शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों उनको लगा कि इस चक्कर में शायद लोकसभा में हमें वोट मिल जाए महिलाओं के, लेकिन दिल्ली की जनता ने वोट दिया नहीं है इनको, इन ठगों को। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब क्योंकि इलेक्शन 2 महीने बचे हुए, 2-2.5 महीने, तो अब कैसे जीतेगा, क्योंकि इस बार जीतना बड़ा मुश्किल है केजरीवाल के लिए। वो भी समझ पा रहा है कि भाई बहुत टफ फाइट है। बेवकूफ कितनी बार बनाओगे अब जनता को, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा भी अब चढ़ा लोगे लेकिन बार बार नहीं चलेगी ना भाई। तो इस बार दिल्ली की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता कि पहली बार जब आपने दिल्ली की जनता को कहा था आप पार्टी ने कि हम लोग फ्री बिजली देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे, इस चक्कर में दिल्ली वालों ने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है ये दिल्ली वालों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। दिल्ली में ना ही एजुकेशन लेवल बढ़ा है, उल्टा बिगड़ा है। शीला दीक्षित के टाइम का दौर अगर देखने जाए, उसके साथ कंपेयर करें ना अरविंद केजरीवाल का दोस्तों, तो शीला दीक्षित के टाइम वाला दिल्ली इससे काफी बेहतर था और बेहतर पोजीशन में था भाई। आप कांग्रेस पार्टी करप्शन में माहिर है, मैं सब जानता हूं, लेकिन शीला दीक्षित जी ऐसे उनको आप कुछ नहीं कह सकते। वो विजनरी लीडर थी। दिल्ली को जो भी आज दिल्ली है उनमें बहुत बड़ा योगदान शीला दीक्षित जी का है। जबकि अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 साल के प्रशासन को आप देख लेंगे, ये प्रशासन कम, आपको कुशासन ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर दिन बावेला मचता है दोस्तों। पीने का पानी ऐसे कई इलाके हैं दोस्तों जहां पे नल खोलते के साथ काला काला पानी निकल रहा है दोस्तों। यमुना नदी साफ नहीं है, सड़कें इतनी खुदी हुई हालत में है कि वहां के जो सांसद साहब है वो जाते नहीं है वहां पे, 5-5 साल से दिखते नहीं है। चुनाव के टाइम में जनता के सामने वो आम आदमी पार्टी की टोपियां पहन के वोट मांगने निकलते हैं, बस फिर ये लोग दिखते नहीं है मोस्टली। पतपड़गंज से मनीष सिसोदिया के निकल के दूसरी जगह से लड़ने का रीजन यही है दोस्तों, जंगपुरा से। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो 25-26 हजार वोट से जीते थे। दूसरी बार जब जीते तो 3800 वोट से खाली वो आगे वोट से जीते हैं। और इस बार समझ गए कि पतपड़गंज की जनता कितना गुस्सा है इस बार, और इस बार पतपड़गंज में उनकी जगह से लड़ रहे हैं उनके नए अभी जो सिलेक्ट किया है कैंडिडेट को, अवध ओझा साहब। बड़ी बड़ी बातें करते ही और बड़ा पांव खाते हैं, इनकी बातों का कोई लॉजिक सेंस होता नहीं है। कभी ये ओसामा बिन लादेन को हीरो कह देते हैं, कभी ये मतलब आप अवध ओझा की वीडियोस देखोगे ना दोस्तों ऐसे सोशल मीडिया में, बड़े क्लिप से बेवकूफाना बचकाना जैसी यदि बातों की कोई सेंस लॉजिक नहीं है इनकी। राजा का बेटा, ये फलाना टिकना, तो इनको चुना के लाया पतपड़गंज से, इनको हलाल किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की। तो ये 1000 रुपए वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, यही 2022 में पंजाब में भी चुनाव से पहले इन्होंने वादे किए थे कि हम लोग की सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में बनने के साथ ही हम लोग हर महिलाओं के खाते में महिला सम्मान राशि के तहत 1000 रुपए करके डालते रहेंगे। लेकिन अब 2024 खत्म हो चुका दोस्तों, दिसंबर की भी किस्त निकल गई, अब 2025 आ गया, अभी तक 1 रुपए, 1 फुटी कौड़ी किसी भी महिलाओं के खाते में पंजाब में नहीं पहुंची है। ये स्कीम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो अब दिल्ली में अब वादे कर रहे हैं बड़ी बड़ी
रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो दिल्ली में अब देख लीजिए, महिला लोग को सब पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है कि ये केजरीवाल की पार्टी है, घूमते इसको टाइम नहीं लगती यू टर्न मारने में। तो भरोसा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अब चुनाव पास में है। अब 1-2 महीने में ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लास्ट कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। बीजेपी अगर इस बात को पब्लिक के सामने ले जाने में सक्षम रही कि अभी तक पंजाब के जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए अरविंद केजरीवाल ने, और ये 2100 रुपया जो आप यहाँ पे देने की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हो, पूछ रही है बीजेपी। ऑलरेडी पूछना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसको लेके मीडिया चैनल कुछ ज्यादा फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि वहां से एडवर्टीजमेंट का भी पैसा आ रहा है ना, इसीलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते अरविंद केजरीवाल के। नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल है मेरे पास, अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई, जवाब तो मिलना है नहीं यहाँ पे। तो दिल्ली की बीजेपी को अभी जरूरत है कि पूरी तरीके से निकल के ऑफिस में मत बैठो और मीडिया के सामने खाली बाइट देने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सड़कों पे निकलो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया में पब्लिक को इकट्ठा करो, हर इलाके में जाओ, पब्लिक से वहां पे पूछो, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आप ये सर्कुलेट करो सोशल मीडिया में, तभी आपको दिल्ली पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आप आओगे कंफर्टेबली, विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग, आज 23 तारीख है, सॉरी 23वीं बरसी है दोस्तों हमारे जो पार्लियामेंट संसद हमला हुआ था उसकी। अब दोस्तों 23वीं बरसी के दिन में हम लोग श्रद्धांजलि पेश करते हैं दोस्तों, जो हमारे शहीद जवान और पार्लियामेंट के जो काम करने वाले थे, तो स्टाफ मेंबर जिनकी जान गई थी उनको। अब दोस्तों मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अफजल गुरु, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये वो आतंकवादी था दोस्तों, जो मास्टरमाइंड था ये संसद हमले के पीछे। दोस्तों अफजल गुरु की माफी याचिका के लिए आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है दोस्तों, उनके पेरेंट्स ने मर्सी पिटीशन फाइल की थी दोस्तों। प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी थी, उस वक्त में जो प्रेसिडेंट थे उनको चिट्ठी लिखी थी कि अफजल गुरु को माफी दे दी चाहिए। अब दोस्तों ये है हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पेरेंट्स की बात। अब दोस्तों उन्होंने काफी टाइम तक कोर्ट में केसेस भी लड़े हैं दोस्तों। इनका नाम है मैडम का, इनकी मदर का मिस तृप्ति वाही, ये उनकी फोटो है दोस्तों। तो इन्होंने लड़ा था। तो आप लोग ये बस दिमाग में याद रखिएगा कि हमारे देश में जो कसम खाते हैं संविधान की, जब ये अपनी सत्ता में आते हैं कि हम देश के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, भाई एक आतंकवादी के लिए मर्सी पिटीशन कौन फाइल करता है बताओ। ये पूरा नेक्सस सिंडिकेट हमारे देश में सालों से एक्टिव है दोस्तों, जो 3 बजे भी आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाता है, उनकी पैरवी रखता है कोर्ट में। ऐसे काफी एनजीओ है जो ह्यूमैनिटी ह्यूमन राइट्स के नाम पे इन आतंकवादियों के लिए केस लड़ते हैं, जबकि यही ह्यूमन राइट्स वाले हमारे आर्मी के खिलाफ भी केस लगता है। अगर आर्मी कोई आतंकवादी को मारती है तो उनके खिलाफ केस लगाती है। हमारे देश में पत्थरबाजी करते हुए पत्थरबाज लोग अगर पुलिस प्रशासन पे अटैक करती है और कार्यवाही में अगर पुलिस रिएक्ट करती है तो पुलिस के खिलाफ भी ये लोग केस लगाते हैं। व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर पुलिस पर्सनल्स एंड आर्मी स्टाफ्स, आर्मी पर्सनल्स, उनके लिए कोई बात नहीं करता। तो सबसे पहले तो इन ह्यूमन राइट्स वालों को तोड़ना चाहिए, मुझे जितना लगता है मेरे हिसाब से। और इतने देशद्रोहियों के फेवर में जो काम करता है ना, उन सबको भी एक रिकॉर्ड में बनाओ और इनके नाम पब्लिश कर देना चाहिए। खैर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अब डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पे हर कुछ चलता है, कोई कुछ भी बोल के निकल सकता है। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी जो इस बार दिल्ली में है, वो उन्होंने कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हम अपने दम पे अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ में नहीं लड़ेंगे। खैर इन्होंने कोशिश की थी, शरद पवार के साथ मिल के बात भी की थी कि क्या करना चाहिए दिल्ली में, जिसके वजह से लोकसभा चुनाव में 4 सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी और 3 सीट में कांग्रेस लड़ी थी। हार के इन्होंने हार का नया कीर्तिमान स्थापित किया दोनों ने मिलकर फिलहाल। तो अब केजरीवाल बोल रहे हैं नहीं भाई हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, जबकि कांग्रेस के जो वहां पे देवेंद्र वर्मा जी है, शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट जो दिल्ली के हैं यूनिट के, वो
दिल्ली मतलब न्याय यात्रा निकाली थी उन्होंने दिल्ली में, तो उनको लोगों ने फीडबैक जो दिया है कि आप कांग्रेस अकेले लड़िए, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी तो कुछ सीट तो मिल ही जाएगी, शीला दीक्षित के नाम पे ही लड़िए, आप राहुल गांधी के नाम पे मत लड़िए। ये फीडबैक मिला है लोकल कांग्रेस यूनिट को जनता से और उनके कार्यकर्ताओं से कि चुनाव इस बार आप शीला दीक्षित के विजन पे लड़िए, नॉट ऑफ राहुल गांधी इस विजन। ठीक है, तो अब दिल्ली की कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। अगर कांग्रेस इस बार पूरी दमखम के साथ लड़ती है दोस्तों, तो मैं लिख के दे देता हूं, आम आदमी पार्टी को 20 से 25 सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी का जलवा होने वाला है दोस्तों। फरवरी मंथ में बागेश्वर धाम बाबा वृंदावन से दिल्ली की तरफ अपना एक रैली निकालेंगे विशाल, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। हिंदू जागो एक हो, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेते हुए बागेश्वर बाबा डेफिनेटली वो करने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के जो फर्जी जुमले हैं ना, 6 रेवड़ी दिखा के हमने पुरानी जो 12 रेवड़ी दी थी उसको डकार गए। ये पोस्टर बड़ा मस्त पोस्टर निकाला जिसने भी बनाया है दोस्तों। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर हुआ ना दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल का हारना निश्चित है। मुझे जो लगता है, अभी की स्थिति बता रहा हूं मैं, फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली से आपको रोज नई नई खबरें मिलेगी। रोज सारे यूट्यूबर जो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं उनको भर भर के कंटेंट ये देते रहेंगे जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक। अब दोस्तों ये टोटल अब तक की बात थी। केजरीवाल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के लोगों से भी मिल रहे हैं, उनके घर में अभी खाना खाने भी जा रहे हैं। हर साल चुनाव के टाइम पहले ये वही करते हैं, इनकी सेम फॉर्मूला बना हुआ है, इनका सेट है और वही करते रहते हैं। हर चुनाव के पहले इनको कोई थप्पड़ मार देता है, कोई पानी गिरा देता है। इस बार भी पानी गिराया था किसी ने, तो मतलब ये है कि चुनाव का प्रचार चालू हो चुका। हर चुनाव के पहले ये लोग एक एक जन के गरीब के घर में जाके खाना खाते हैं और मस्त फोटो वोटो उतारते हैं और जनता के बीच में ये दिखाते हैं कि देखो मेरी 5 रुपए की रेनॉल्ड्स है, एक ट्रिपल एक्सएल शर्ट पहन के है, मफलर पहन लिया, मैं आपका बेटा, आपका दुलारा, आपका लाडला अरविंद केजरीवाल, कृपया वोट दीजिए, मैं तो आप ही का बेटा हूं बोल के बैठ जाना है गोदी में किसी के भी। लेकिन अब पब्लिक जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, दिल्ली की जनता बहुत गुस्सा है। दिल्ली की आज जो हालत है दोस्तों, कोविड के टाइम में हजारों लाखों लोगों को मरते छोड़ दिया था इस अरविंद केजरीवाल ने, ये मत भूलिएगा। अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन का इतनी शॉर्टेज मचाई थी, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसकी अब जांच करवाएंगे क्योंकि दिल्ली की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे डबल हम दे चुके हैं ऑलरेडी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी दोस्तों। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक के लैब्स के पीछे भी जितना भ्रष्टाचार हुआ है, अब एक एक चीज की जांच होने वाली है। लिक्वर स्कैम आप भूलिएगा मत। ये 5 रुपए की रेनॉल्ड पेन रखने वाले अपने भुला दे रहे हैं कि शीश महल जो इन्होंने बनाया है वो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से बनाया है, जबकि दिल्ली के लोग ठंडी में ठिठुर रहे हैं सड़क पे झुग्गी झोपड़ियों में, और ये बनवा रहे हैं शीश महल। कब बनवाया था? जब कोविड में लोग मर रहे थे। और किसके पैसे से बनाया? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपने पॉकेट से पैसे नहीं दिए, वो जनता के पैसे से दिए हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से। ये जवाब दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अब दोस्तों ये जो ऑटो ड्राइवर के साथ मिल रहा है ना, इस बार ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन हो या डीटीसी बस के जो वर्कर्स हो, इस सारे के सारे दोस्तों भड़के हुए हैं। ये जो कह रहे हैं ना हम आते के साथ अब पेंशन देना चालू कर देंगे फिर से, तो पहली बात तो ये है पेंशन बंद क्यों हुई? ये सारे प्रॉब्लम तुम्हारे टाइम में क्यों? अभी भी तुम्हारी सरकार है, तुम क्यों नहीं फिक्स कर देते? और करना ही होता तो पहले ही कर देते, अब क्यों करोगे? क्योंकि चुनाव 2 महीने बाद है इसलिए। तो जनता अब सियानी हो चुकी है दिल्ली की, अब वो बेवकूफ बनने के मूड में नहीं है। एनीवे दोस्तों, अब आपका इस बारे में क्या कहना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपको क्या लगता है इस स्थिति में, अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।